हेलो फ्रेंड्स। आज तक आपने इंग्लिश सीखने के लिए बहुत सारी बुक और यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, लेकिन कुछ खास बेनिफिट्स आपको नहीं मिला क्योंकि आप इधर उधर की वीडियो देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप नहीं देखते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने इंग्लिश बिल्कुल जीरो से एक नया सीरीज स्टार्ट किया है, जहां आपको इनिशियल स्टेज से मतलब बिल्कुल शुरुआत से इंग्लिश सिखाया जाएगा। और अगर आपने इस सीरीज को कंटिन्यूसली देखते हैं तो मैं 100% गारंटी देता हूं कि आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं बहुत अच्छी हो जाएगी। वीडियो के लास्ट तक बने रहें और इस वीडियो के सीरीज को टाइम टू टाइम आपके मोबाइल पर आता रहे, इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले और बेल आइकन को क्लिक भी कर दें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आप जब भी इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करते हो तो आपके सामने सबसे पहला प्रॉब्लम आता है सेंटेंस। यस, सेंटेंस। किसी हिंदी वाक्य को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करें और बोले। आपसे कहीं ना कहीं गलती यही होती है कि आप हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाना स्टार्ट कर देते हैं, बट सही बताना आपको कोई फायदा होता है? नहीं होता है, क्योंकि आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो नहीं किया। आओ स्टार्ट करते हैं इंग्लिश बिल्कुल जीरो से, मतलब सेंटेंस बनाने से। पूरी दुनिया में दो ही तरह के सेंटेंस होते हैं, फर्स्ट नॉन एक्शन सेंटेंस और सेकंड एक्शन सेंटेंस। देखो, किसी सेंटेंस को बनाने से पहले आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि नॉन एक्शन सेंटेंस क्या होता है और एक्शन सेंटेंस क्या होता है। नॉन एक्शन सेंटेंस वैसे सेंटेंस होते हैं जिसमें किसी तरह का कोई काम नहीं होता है, मतलब बिना क्रिया के वाक्य होता है, दैट मीन्स विदाउट वर्ब। वहीं एक्शन सेंटेंस वैसे सेंटेंस होते हैं जिसमें किसी तरह के काम के होने का बोध होता है, मतलब क्रिया वाले वाक्य, दैट मीन्स विद वर्ब। आप इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। यह एक पेन है। इस सेंटेंस में किसी तरह का कोई काम नहीं हो रहा है, हमें उस चीज के बारे में जानकारी मिल रही है कि यह एक पेन है, इसीलिए यह नॉन एक्शन सेंटेंस है। लेकिन जब सेंटेंस हो मैं पेन से लिखता हूं, यहां पर लिखने का काम हो रहा है, इसीलिए यह एक्शन सेंटेंस है। जब भी किसी काम के बारे में जानकारी मिले तो वह एक्शन सेंटेंस होते हैं, जैसे पढ़ना, खेलना, कूदना, खाना, पीना, ये सब वर्ब है जिसे हिंदी में हम बोलते हैं क्रिया। ये तो हल्की सी झलक थी एक्शन और नॉन एक्शन सेंटेंस की, लेकिन इंग्लिश सीखने का स्टार्टिंग हमें नॉन एक्शन सेंटेंस से ही करना चाहिए। और आज के वीडियो में हम नॉन एक्शन सेंटेंस को ही क्लियर करेंगे। अक्सर बच्चे गलती यह करते हैं कि वह एक्शन सेंटेंस से स्टार्ट करते हैं, वह टेंस पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। लेकिन अपने बेसिक की स्टार्टिंग हमें नॉन एक्शन सेंटेंस से ही करनी चाहिए। आओ देखते हैं नॉन एक्शन सेंटेंस। जैसा कि आपने अभी समझा कि नॉन एक्शन सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें किसी तरह का कोई काम नहीं होता है, बल्कि किसी चीज के बारे में जानकारी दी जाती है। जैसे मैं एक शिक्षक हूं, आई एम अ टीचर। यहां पर किसी तरह का कोई काम नहीं हो रहा है, बल्कि जानकारी दी जा रही है कि मैं क्या हूं, एक शिक्षक हूं। रोहित मेरा दोस्त है, रोहित इज माई फ्रेंड। यहां पर भी कोई काम नहीं हो रहा है, किसी वर्ब का यूज नहीं हुआ है, इसीलिए यह नॉन एक्शन सेंटेंस है। केवल सब्जेक्ट के बारे में जानकारी दी जा रही है। ये तो प्रेजेंट के सेंटेंस थे। अब पास्ट के सेंटेंस देखते हैं। मैं एक शिक्षक था, आई वॉज अ टीचर। रोहित मेरा दोस्त था, रोहित वॉज माई फ्रेंड। इनको पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि आप इसमें देखो मेन वर्ब है क्या। अगर मेन वर्ब है तो यह एक्शन सेंटेंस होगा, और मेन वर्ब नहीं है तो नॉन एक्शन सेंटेंस होगा। ये जो आप सेंटेंस देख रहे हो इनमें मेन वर्ब नहीं है। ऐसे सेंटेंस अक्सर हेल्पिंग वर्ब की हेल्प से ही बनते हैं। प्रेजेंट के लिए इज, एम, आर और पास्ट के लिए वाज वर्ब का यूज करते हैं, और इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एक एक करके हम इनके बारे में समझेंगे। ये जो प्रोनाउन है आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, सबसे पहले तो आपको इनकी हिंदी मालूम होनी चाहिए। आई का मतलब मैं, वी का मतलब हम, यू तुम, दे वे, ही वह जो लड़का के लिए यूज होता है, सी का भी वही होता है जो लड़कियों के लिए यूज करते हैं, इट यह। अगर इसके बारे में डिटेल में जानकारी चाहिए तो हमारे प्रोनाउन से रिलेटेड इस वीडियो को जरूर देखना, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे।
ये जो आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट है, यही हमारा सब्जेक्ट का काम करेगा। और इसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब। अगर प्रेजेंट की बात हो रही है तो इज, एम, आर का यूज करेंगे, और पास्ट की बात हो रही होगी तो वाज, वर का यूज करेंगे। लेकिन किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे यह भी सीखेंगे, वो भी ट्रिक के साथ। इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश रहेगी, लेकिन फिर भी कोई डाउट बचा हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम आपके उस डाउट को भी क्लियर कर देंगे। जैसा कि हमें अभिषेक ने कमेंट करके पूछा था कि आई, वी, यू, ही, सी, इट, इनके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा याद नहीं रहता है, कोई आसान सा ट्रिक बता दे। तो अभिषेक जी, हमने आपके इस डाउट को भी क्लियर कर दिया है। देखो, सबसे पहले तो ये समझो कि प्रेजेंट में आई के लिए एम, वी, आर, यू, आर, दे, आर, ही, इज, सी, इज, इट, इज, और कोई भी सिंगुलर नेम हो तो इज, और प्लूरल नेम हो तो आर का यूज करेंगे। वहीं अगर पास्ट की बात हो रही हो तो आई के लिए वाज, वी वर, यू वर, दे वर, ही वाज, सी वाज, इट वाज, और कोई सिंगुलर नेम हो तो वाज, और प्लूरल नेम हो तो वर का यूज करेंगे। ये चार्ट तो आप याद कर लो, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन मैं आपको ऐसा ट्रिक दूंगा कि आप कभी नहीं भूलोगे। देखो, आई के साथ तो एम और वाज का यूज करते हैं, ये तो हमें याद हो ही चुका है। बचा वी, यू, दे, ही, सी, इट। देखो, वी, यू, दे हमारा प्लूरल बहुवचन है, मतलब एक से ज़्यादा बड़ा, और ही, सी, इट सिंगुलर एक वचन, मतलब एक छोटा। आर और इज में लेटर काउंट करें तो आर बड़ा है, इसलिए बड़े के साथ लगाएंगे बड़ा, मतलब प्लूरल बहुवचन के साथ हम लगाएंगे आर, वी, यू, दे। और इज हमारा छोटा है, इसलिए सिंगुलर एक वचन के साथ ही, सी, इट इनका यूज करेंगे। इसी तरह सेम ट्रिक पास्ट में लगा लो। वर बड़ा है इस वाज से, इसीलिए वर को प्लूरल के साथ वी, यू, दे के साथ, और वाज छोटा होने के कारण सिंगुलर के साथ ही, सी, इट के साथ। सिंपल सा है, बड़े हेल्पिंग वर्ब के साथ बड़ा और छोटे हेल्पिंग वर्ब के साथ छोटा। एक चीज़ और क्लियर कर दूं, ये जो भी मैं आपको बता रहा हूं ये नॉन एक्शन सेंटेंस के लिए है। था ना आसान सा ट्रिक जिसे हमने समझा। अब आओ इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, ये हमारा स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट ये हमारे सब्जेक्ट हैं, और इज, एम, आर हमारे हेल्पिंग वर्ब है, जो कि प्रेजेंट के लिए यूज करेंगे, और पास्ट के लिए वाज, वर का। आओ इसे एग्जाम्पल में फिट करते हैं। वह एक व्यापारी है। अब इस वाक्य में आप देखो, कोई मेन वर्ब है क्या? नहीं, मेन वर्ब नहीं है। यहाँ हमें जानकारी मिल रही है कि वह क्या है। वह एक व्यापारी है। वह की इंग्लिश होती है ही। अब देखो कि यह सेंटेंस प्रेजेंट का है या पास्ट का। इस वाक्य के लास्ट में है लगा हो है, मतलब प्रेजेंट की बात हो रही है, और ही के साथ हमारा हेल्पिंग वर्ब इज लगता है, और ऑब्जेक्ट हमारा अ बिजनेसमैन है। यहाँ पर एक बिजनेसमैन की बात हो रही है, इसलिए आर्टिकल ए का यूज किया गया है। अगर आर्टिकल से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो हमारे इस वीडियो को देख लो। इस वीडियो को देखने के बाद आपके आर्टिकल्स के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। वह एक व्यापारी है, ही इज अ बिजनेसमैन। अगर यही पास्ट का सेंटेंस होता तो हम बोलते वह एक व्यापारी था, तो हम बनाएंगे ही वाज अ बिजनेसमैन। सेंटेंस के लास्ट में था लगा है, इसीलिए पास्ट के हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। सिंपल सा है, स्ट्रक्चर के अनुसार फिट कर दो, सेंटेंस ऑटोमेटिक सही बनेंगे। आओ और भी एग्जाम्पल देखते हैं। मोहित मेरा भाई है, मोहित इज माई ब्रदर। सुहाना गायक है, सुहाना इज अ सिंगर। यह मेरी बुक थी, दिस वाज माई बुक। रोहित घर पर था, रोहित वाज एट होम। ये सब हमारे नॉन एक्शन सेंटेंस है, जिसमें कोई काम नहीं होता है, केवल उस चीज़ के बारे में जानकारी मिलती है। अब आ जाओ थोड़ा लंबे लंबे सेंटेंस भी देख लें। मैं खुश हूँ
क्योंकि मैं अपने भाई के साथ हूँ। आई एम हैप्पी बिकॉज आई एम विद माई ब्रदर। अगर आपको अपने भाई में माई ब्रदर क्यों लगा जानना चाहते हो तो हमारा प्रोनाउन से रिलेटेड इस वीडियो को जरूर देखें। वहाँ पे हमने माई, हिज, हर, योर, आवर, इट्स इन सब के बारे में डिटेल में बताया है। ये तो हमारे नॉन एक्शन वाले सिंपल सेंटेंस थे, लेकिन आप अपने डेली लाइफ में इसी एक सेंटेंस को 6 अलग अलग तरीकों से भी बोलते हो। जैसे रोहित घर पर था, रोहित घर पर नहीं था। क्या रोहित घर पर था? क्या रोहित घर पर नहीं था? रोहित घर पर क्यों है? रोहित घर पर क्यों नहीं है? हम अपने डेली लाइफ में इन्हीं 6 तरीकों से किसी से कन्वर्सेशन करते हैं, मतलब बातचीत करते हैं। इनके बारे में हम डिटेल में सीखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए आज ही सब्सक्राइब कर लें और आप हमारे प्लेलिस्ट इंग्लिश बिल्कुल 0 से को भी चेक कर सकते हैं। And last, don't forget like, share and subscribe.